हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम की डेट आपकी बहुत ही जल्दी आने वाली है। ठीक है। तो सोशल साइंस के अपने लास्ट वीडियो में हमने महाद्वीपों के बारे में पढ़ा, जाना कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप पाए जाते हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है और उनकी विशेषताएं जो थी वो भी हमने जानी। ठीक है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे महासागरों की, यानी कि ओशियन की। तो हम जानेंगे कि महासागर कितने हैं हमारी पृथ्वी पर, उनकी कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो पृथ्वी के क्षेत्रफल के 71% भाग पर जलमंडल, जबकि 29% भाग पर स्थलमंडल है। ठीक है। अगर हम पृथ्वी का पूरा एरिया देखें, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया एरिया देखें, तो उसमें क्या है कि 71% भाग पे क्या पाया जाता है, जलमंडल पाया जाता है, कि यानी जल ही जल देखने को मिलता है। जबकि 29% भाग है जिस पर स्थलमंडल देखा जाता है, ठीक है, पाया जाता है। तो पृथ्वी का क्षेत्रफल अगर हम टोटल करें 100 में, तो 71% भाग पे क्या है, तो जल पाया जाता है, यानी कि जलमंडल पाया जाता है। जबकि 29% भाग पे क्या पाया जाता है, तो स्थलमंडल पाया जाता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं, ये तो हमने जान ही लिया था। जबकि 5 महासागर हैं। ठीक है। तो पृथ्वी का जो एरिया है उसमें कितनी चीजें पाई जाती हैं, तो 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, जबकि 5 महासागर पाए जाते हैं। कौन कौन से महासागर हैं वो जान लेते हैं। देखिए, ये वर्ल्ड का मैप भी आपको देखने को मिल रहा होगा। अब ये देखिए, जो आसमानी कलर का जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये सारा जल है। ठीक है। ये सारे जलमंडल हैं और ये सारे क्या हैं, ये महासागर हैं। जबकि ये आपका महाद्वीप है, ये सारे महाद्वीप हैं आपके। ठीक है। तो 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 महासागरों के नाम कौन से हैं। पहला प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई भी महासागर नहीं है। ये इतना बड़ा है कि अगर हम सारा भूभाग मिला भी देना, जितने भी महाद्वीप है उनको ऐड कर दें, तब भी उससे ज़्यादा एरिया ये कवर कर लेता है। ठीक है। प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है। दूसरे नंबर पर आता है आपका अटलांटिक महासागर, जो इस एरिया में पाया जाता है। ठीक है। और ये वाला जो एरिया है, ये प्रशांत महासागर का, ये वाला और ये वाला। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर कैसे आ गया उधर कैसे आ गया, तो अगर हम, आपको पता है कि ग्लोब जो है वो गोल है, पृथ्वी जो है वो गोल है। अगर हम इसे गोल करेंगे तो आपको देखना कि ये वाला हिस्सा जो होगा वो इससे मिल जाएगा, तो ये प्रशांत महासागर आ जाता है। अटलांटिक महासागर की बात करें तो ये वाला एरिया जो है अटलांटिक महासागर में आ जाएगा। फिर आता है आपका हिंद महासागर, जो भारत के नीचे का जो हिस्सा है ना, ये सारा हिंद महासागर में आ जाएगा। फिर है दक्षिणी महासागर, तो ये वाला जो हिस्सा आ जाएगा ये दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका अंटार्कटिका महासागर कहलाता है ये। और आर्टिक महासागर, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो आर्टिक महासागर कहलाएगा। ऐसे करके 5 महासागर है। सबसे बड़ा प्रशांत है, उसके बाद अटलांटिक है, फिर हिंद महासागर है, उसके बाद आपका अंटार्कटिका महासागर आ जाता है और लास्ट में आपका आर्टिक महासागर आ जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे किसकी, प्रशांत महासागर की। जानेंगे कि पैसिफिक ओशियन की विशेषताएं क्या हैं। तो प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। ठीक है। संसार में जितने भी महासागर हैं उन सब में सभी से बड़ा है और सबसे गहरा महासागर है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 16,52,46,200 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसका एरिया है, कितना है, तो 16,52,46,200 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पश्चिम में मेरियाना गर्त स्थित है। मेरियाना गर्त जो है वो सबसे गहरी है, सबसे गहरा स्थान देखा जाए, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से, तो वो मैरियाना गर्त है। इसकी अगर हम लंबाई देखें, ठीक है, कितनी गहराई है इसकी, तो 11,033 मीटर के आसपास इसकी गहराई है। ठीक है। तो बहुत गहराई है और प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। ठीक है। जबकि मैन मेड जो है वो आपका रसिया में है, जो शायद 12 किलोमीटर की गहरा गड्ढा किया गया है, तो वो मैन मेड है। ठीक है। और ये क्या है, ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। ठीक है। मैरियाना गर्त कहाँ पर स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। फिलीपींस के पश्चिम में मैरियाना गर्त स्थित है। गर्त का मतलब होता है गड्ढा। मैरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा है। इसकी गहराई 11,000 मीटर से ज़्यादा है। ठीक है। तो 11,033 के लगभग इसकी गहराई है। प्रशांत महासागर उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका तथा एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच में स्थित है। ठीक है। तो मैप में मैंने आपको दिखाया था कि ये कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। आप देखिए मैप में, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है, तो इसके पश्चिम में। ठीक है। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका एशिया है, तो इसके कहाँ, पूरब में। ठीक है। तो इन दोनों के जगह पर ये स्थित है। ठीक है। प्रशांत महासागर आपका, ये प्रशांत महासागर उत्तरी व दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में तथा एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कहाँ, पूर्व में ये स्थित है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में स्थित है, ये भी हम कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रशांत महासागर की ज्वालामुखी श्रृंखला को रिंग ऑफ फायर या आग की अंगूठी कहते हैं। ठीक है। देखिए, प्रशांत महासागर जो है वो बिल्कुल गोल है, अगर सही से देखें इसे तो काफ़ी गोल दिखता है। और उसके आसपास क्या है, किनारे किनारे पे बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। तो वो ज्वालामुखी क्या है कि बर्स बार क्या है, उसमें आग निकलती रहती है, लावा निकलता रहता है, जलते रहते हैं वो। तो ऐसा लगता है दूर से देखने पर, आसमान से देखेंगे या अंतरिक्ष से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे एक अंगूठी है, रिंग है, और जिसपे क्या है कि आग जल रही है, तो इसलिए उसे रिंग ऑफ फायर या आग की अंगूठी कहा जाता है। ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल पृथ्वी के संपूर्ण स्थल मंडल से भी अधिक है। तो मैंने आपको बताया कि अगर सारा स्थल मंडल हम ऐड कर दें, ठीक है, जितने भी महाद्वीप हैं सबको हम ऐड कर दें, फिर भी इतना एरिया नहीं होता जितना प्रशांत महासागर अकेले घेरे हुआ है।
प्रशांत महासागर में बेरिंग सागर, ओकोस्टक सागर, पीला सागर आदि आते हैं। ठीक है, तो पीला सागर जो है आपका वो चीन के एरिया में आ जाता है। ओकोस्टक सागर है ये चीन और रसिया के बीच में आ जाएगा। बेरिंग सागर, तो ये 3 सागर जो है वो इसी के अंदर आ जाते हैं, प्रशांत महासागर के अंदर। ठीक है, तो प्रशांत महासागर में बेरिंग सागर, ओकोस्टक सागर और पीला सागर आदि आते हैं। ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर के बारे में हो गया। दूसरा जो हमारा महाद्वीप है वो है आपका अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, अटलांटिक ओशियन की। इसका विस्तार उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका से आर्कटिक महासागर तक है। ठीक है, अगर हम इसके विस्तार की बात करें अटलांटिक महासागर की, तो मैंने आपको बताया था कि जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है और यूरोप और अफ्रीका का जो एरिया है, इन दोनों के बीच में जो महासागर आता है वो आपका अटलांटिक महासागर कहलाता है। अटलांटिक महासागर की जो आकृति है वो एस के आकार की है। ठीक है, मतलब एक तरीके से इस तरीके से बनता ही है। ठीक है, तो ऐसा लगता है जैसे एस लेटर बन रहा हो। तो अटलांटिक महासागर एस की आकृति के समान है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। इसे अंध महासागर भी कहते हैं। अंध महासागर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि कई बार इसमें बरमूडा ट्रायंगल बनता है। आपने बहुत सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। तो इसमें कई सारे जहाज जो हैं वो गायब हो जाते हैं, कई चीज़ें लापता हो जाती हैं, तो इसलिए इसे अंध महासागर भी कहते हैं। बरमूडा त्रिभुज जो है, जिसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, अटलांटिक महासागर के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो इसी में आता ही है अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग जो पश्चिम यूरोप को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्तम जलमार्ग है। ठीक है, जो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग की हम बात करें, जो ऊपर का हिस्सा होता है अटलांटिक का, वो क्या करता है? पश्चिमी यूरोप को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है, और इसलिए ये विश्व का क्या है? सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यस्त जलमार्ग है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। इस महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है वो प्यूर्टो रिको है, जिसकी गहराई 8500 मीटर है। ठीक है, अगर हम गड्ढे की बात करें कि सबसे गहरा गड्ढा कितना बड़ा है यहाँ पर क्या नाम है अटलांटिक महासागर में, तो वो है आपका 8500 मीटर का, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्यूर्टो रिको कहते हैं। ठीक है, तो नाम इसका याद रखना कि इसकी सबसे गहरी गर्त कौन सी है, तो प्यूर्टो रिको जो है वो इसकी सबसे गहरी गर्त है, जो 8500 मीटर की है। तीसरा जो हमारा महासागर है वो आपका हिंद महासागर या इंडियन ओशियन। ठीक है, ये भारत के नीचे आता है, तो इसलिए इसका नाम हिंद महासागर भी दिया गया है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, अगर एरिया वाइज देखें तो तीसरे नंबर पे आता है, बहुत बड़ा एरिया है इसका भी। इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के एम के आकार है। ठीक है, अगर इसका हम आकार देखें तो इंग्लिश लेटर का जो एम बनता है, तो उसी आकार का इसका शेप है। हिंद महासागर में जावा द्वीप के दक्षिण में सुंडा गर्त स्थित है। अगर महासागर की बात करें तो हिंद महासागर में जो जावा द्वीप है, इसके दक्षिण में क्या स्थित है? सुंडा गर्त स्थित है, जो सबसे गहरी गर्त है जो। ठीक है, तो गर्त का मतलब यही है कि सबसे गहराई जो वाला जो स्थान होता है, तो यहाँ का जो सबसे गहरा स्थान है वो है आपका सुंडा गर्त, और इसकी गहराई कितनी है? तो 8150 मीटर है। जैसे प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त थी, अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको थी, वैसे हिंद महासागर में सबसे गहरी गर्त कौन सी है? तो सुंडा गर्त है, और इसकी गहराई कितनी है? तो 8150 मीटर है। ठीक है, और ये जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित है। हिंद महासागर में स्थित अधिकांश द्वीप छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग हुए हैं, अंडमान निकोबार, श्रीलंका, मेडागास्कर आदि। ठीक है, तो हिंद महासागर की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, जो क्या है पहले मिले हुए थे, फिर धीरे धीरे वो अलग होते गए। जैसे अंडमान निकोबार आ जाता है इसमें, श्रीलंका आ जाएगा, आपका मेडागास्कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कई छोटे छोटे द्वीप हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम तट के समीप लक्षद्वीप व मालदीप स्थित है, जो प्रवालों से बने। ठीक है, अगर हम लक्षद्वीप की बात करें या मालदीप की बात करें तो ये किससे बने हैं? तो प्रवाल भित्ति जो होती है ना, उनसे ये बने हुए हैं। ठीक है, तो इनकी भी चीज़ याद रखना कि भारत के जो दक्षिण पश्चिम तट में लक्षद्वीप है और जो मालदीप है वो किससे बने हुए हैं? तो प्रवाल द्वीपों से ये बने हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारा महासागर है वो है दक्षिणी या अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो यह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर ये फैला हुआ है। ठीक है, तो अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसी के चारों तरफ जो महासागर फैला हुआ है उसी को हम लोग अंटार्कटिका महासागर कहते हैं। इस महासागर में अनेक प्लावी हिमशैल तैरते हैं। तो ये क्या कि यहाँ पर सूर्य की किरण पड़ती नहीं, तो पूरा बर्फ जमा रहता है, तो पानी में भी क्या है कि हिमशैल जो होती है वो तैरती रहती हैं। ठीक है, बर्फ की सिल्लियाँ वगैरह जो होती हैं वो तैरती रहती हैं। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महासागर है, तो चौथे नंबर पर आता है और बहुत बड़ा महासागर है ये। इस महासागर के अंतर्गत कुछ सागर पाए जाते हैं, रॉस सागर, बेडेल सागर, लाजारेव सागर। ठीक है, तो कई सारे सागरों से ये घिरा हुआ है। ठीक है, तो दक्षिणी या अंटार्कटिका महासागर के बीच में क्या है? ठीक है, महासागर की विशेषता क्या है कि ये दक्षिण ध्रुव के चारों ओर ये फैला हुआ है। जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर जो अंटार्कटिक महाद्वीप है, इसके चारों तरफ ये फैला हुआ है। इस महाद्वीप में क्या है कि अनेक प्लावी हिमशैल तैरते हैं, मतलब कई सारी बर्फ की सिल्लियाँ जो है वो तैरती रहती हैं, या कह सकते हैं ग्लेशियर वगैरह जो है वो तैरते रहते हैं। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, विश्व का क्या है? चौथे नंबर पर आता है महासागर एरिया वाइज। इस महासागर के अंतर्गत कुछ सागर पाए जाते हैं, इसमें रॉस सागर फेमस है, बेडेल सागर है, लाजारेव सागर है। तो ये फेमस सागर है जो इसके आसपास रहते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। लास्ट जो आपका महासागर है वो आपका आर्टिक महासागर। ठीक है, आर्टिक ओशियन, इसकी बात कर लेते हैं। यह विश्व के
पांचों महासागरों में सबसे छोटा और कम गहरा महासागर है। ठीक है, तो काफ़ी उथला सागर है, मतलब इतनी गहराई नहीं है इसकी। और पांचों महासागर में सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर एरिया देखें इसका तो 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ है। ग्रीष्म काल में यहाँ की लगभग 50% बर्फ जो होती है वो पिघल जाती है। ठीक है, गर्मियों के टाइम में क्या है कि 50% जो बर्फ है यहाँ की पिघल जाती है। इस महासागर की सबसे गहरी या निचली जगह जो है वो यूरेशिया बेसिन है, जिसकी गहराई लगभग 5,500 मीटर है। ठीक है, तो सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो यूरेशिया बेसिन जो है वो सबसे गहरा स्थान है, यहाँ का सबसे निचला स्थान है, जिसकी गहराई लगभग 5,500 मीटर है। ठीक है, तो सबसे गहरी गर्त जो है इसकी 5,500 मीटर की है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का मैप हो गया आपका। इस मैप में अगर हम बात करें तो ये तो नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया महाद्वीप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये अंटार्कटिक महाद्वीप हो गया। अब अगर हम बात करें पैसिफिक ओशियन की, प्रशांत महासागर की, तो ये जो आपको एरिया देखने को मिल रहा है ये प्रशांत महासागर का है। ये जो एरिया जो आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, प्रशांत महासागर का हो जाएगा। ठीक है, अटलांटिक महासागर की अगर हम बात करें तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये एस बन रहा है ना, तो ये जो एरिया है ये क्या है, ये अटलांटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर की बात करें तो ये जो एरिया होता है ये आपका आर्कटिक महासागर में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर इंडियन ओशन की बात करें, हिंद महासागर की, तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये एम बन रहा है, तो ये जो एरिया है ये हिंद महासागर में आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका का हिस्सा जो है ये आपको दिख रहा है अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसके आसपास का जो एरिया है यहाँ पर जो भी सागर महासागर पाया जा रहा है तो वो सारा अंटार्कटिक महासागर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे महासागर और महाद्वीप हो गए। इसी के साथ ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है, ज़्यादा नहीं है इसमें, छोटी चीज़ें हैं, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट टॉपिक आपका बचा होगा ज्योग्राफी में। ठीक है, तो उसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।